इम्पॉर्टेंट, कभी कभी यार लास्ट की साइज रह जाती है, प्रॉपरली कर्ल्स नीचे तक नहीं जाते, कुछ दिख के आती है। क्यों दिख के आती है? क्योंकि आपका मशीनरी नीचे तक प्रॉपरली उसको लिया ही नहीं। सी यहाँ पे मैंने टर्न किया, टर्निंग ये ऐसे रख देते हो, इसीलिए वो रह जाता है, उस पर हीट ही नहीं आएगी। तो जस्ट थोड़ा सा लूज करो, मशीनरी को लेके आओ रूट तक, हुआ प्रॉपर टर्निंग। अब नहीं होगा, वो इस पे हीट ही नहीं लगी तो वो कैसे होगा फिर? आपको समझ रहे? ये हुआ मेरा फर्स्ट सेक्शन फुल कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, हार्ड स्प्रे लेंगे एंड सॉफ्टली इस पे मार के छोड़ देंगे। फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट। अभी मेरा सेकंड सेक्शन पे वर्क करूंगी। यहाँ से फुल एक 1 ईयर टू अनदर ईयर। अभी यहाँ पे मैं मिडल में पार्टीशन करूंगी तो 3 और 3 होंगे, सेक्शन बढ़ गया। हेड शेप जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वापस 3, वापस हेड शेप छोटा हो जाता है तो वापस 4 पे चला जाएगा। 4 6 6 4 ऐसे 4 डायरेक्शन में एटलीस्ट हो जाता है, बट वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। पफ सेक्शन आप नहीं करते हो किसी के बालों में, पफ का पार्ट भी होता है। अगर पफ नहीं करोगे तो 5 सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। फिर थिकनेस इतना ही अराउंड। अभी इसके वॉल्यूम है तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इतना लिया है। किसी का वॉल्यूम बहुत कम रहता है तो आप सेक्शन को और पतला भी ले सकते हो, थोड़ा थिक भी ले सकते हो, डिपेंड्स। अगर आपको क्लाइंट के पास टाइम ही नहीं है इतना सेक्शन में वर्क करना है, पूरे बालों को सीधा ही रखो, स्ट्रेट स्ट्रेट सेक्शन में वर्क करो। ऐसे पतले पतला सेक्शन लो, स्ट्रेट में ही पूरा एक साथ डालो और उसको खोल दो, बस हो गया, तो भी चलेगा। बट सेक्शन क्यों करते पता है? जब क्लाइंट के बालों में वॉल्यूम नहीं है, बाल कम है और उनको दिखाना है, नहीं तो क्या होता है 4 बाल दिख के आते हैं, तो 4 बाल जब नहीं दिखाने रहते तब हम सेक्शन में वर्क करते। अभी इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है, मैं सीधा सीधा लूंगी ना तो भी इसमें वॉल्यूम दिखने ही वाला है, जरूरत नहीं थी मुझे सेक्शन में सेक्शन वर्क करने। स्टिल जिनके बालों में वॉल्यूम है तो चलेगा, आप सीधा सीधा स्ट्रेट सेक्शन मार के कर्ल्स करके छोड़ दो। बट जहाँ पे अभी मेरे बालों में आप मेरे को स्ट्रेट करके दोगे तो मेरे बाल कितने हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे, दिखने में अच्छा भी नहीं लग के आएगा। तो मेरे जैसे बाल आते हैं हाथ में, या तो एक्सटेंशन डालो ऐड करो, या तो फिर सेक्शन में सेक्शन वर्क करो उन पे, तो वॉल्यूम दिख के आता है उनके बालों पे। अब मैंने यहाँ पे अगर 2 सेक्शन किया तो क्या हो जाएगा, सेक्शन बड़े हो जाए, रेक्टेंगल सेक्शन हो गए। और मैंने 3 सेक्शन किया तो फायदा क्या होगा, देखो एक सेक्शन मेरा इधर गया, इसके आगे एक सेक्शन गया, दूसरा सेक्शन इसके बीच में और इसके बीच में, तो क्या हुआ, जो बालों में गैपिंग था वो भी कट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली 4 के 2 के बीच में ऊपर एक, 2 के बीच में ऊपर एक, ऐसे तो जो गैप है वो भी नहीं आएगा, इवनली स्प्रेड होंगे हेयर आपके। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे भी मैं यही दिखा रही हूँ। उसके बाद जब ओपन करती हूँ कर्ल्स को तब उसमें वेरिएशन आएंगे। कर्ल्स करने की टेक्निक एक है, कर्ल्स खोल के उसमें आप वेरिएशन कर्ल्स में दिखा सकते हो अलग अलग। ठीक है ना? अभी समझ में आया? देखो लिया, इसको देखो 3 अलग अलग किए, यहाँ तक मैंने इसको टच किया, ऊपर रोटेट किया, जस्ट हीट आई, इसको मैंने खोल दिया एंड कर दिया, यहाँ पे कर दिया। फटाफट फटाफट करो, कर्ल्स समझ में आया ना कर्ल्स कैसे करना है?
पकड़ के मैं रूट तक उसको लेके जा रही हूँ। रूट को छोड़ना नहीं है, जितना बने उसका रूट अच्छे से उसका टर्निंग होना चाहिए। सी हीट आ रही है, दिख रहे? जस्ट टच, हीट आ गई, आपका कर्ल्स रेडी है। अब तक मेरा डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, सबको मैं यहाँ से ऐसे एक तो टैंगल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम इवनली स्प्रेड। अगेन यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज करूंगी, डायरेक्शन चेंज करना भूलना नहीं है। अभी ये साइड के हाफ के ये साइड के बाल आने स्टार्ट हो गए, तो अभी डायरेक्शन होगा ये साइड। तो अब मेरा मशीनरी चेंज होके ऐसे मेरी साइड में लूंगी टर्न करने के बाद। पहले मैं ऐसे ऐसे टर्न करी थी, अब मेरी साइड में टर्निंग स्टार्ट हो गई। एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड और आपका कर्ल्स रेडी रहेगा। है ना? कभी ज़्यादा हुआ चिपकाना पड़ेगा जितना पतला सेक्शन रहेगा ना, हीट जल्दी लगेगी और क्विक में कर्ल्स होगा। जितना थिक सेक्शन, मोटा सेक्शन होता है तो क्या होता है, नीचे लगता है, ऊपर के बालों को हीट ही नहीं जाती है, तो वो कर्ल्स खुल जाते हैं, बैठता नहीं है, सेट नहीं हो पाता है। लास्ट सेक्शन, इसके बाद वेव कर्ल्स दिखाती हूँ और उसके बाद स्प्रेडिंग टेक्निक का कर्ल्स दिखाती हूँ। इसमें भी 2-3 वेरिएशन दिखाती हूँ, ठीक है ना? अलग अलग वेरिएशन दिखाओ कि एक ही वेरिएशन पूरा दिखना है? अलग अलग कर्ल्स दिखाओ। आपको कोई भी एक ही वेरिएशन पूरे बालों पे करना है। कर्ल्स सेम, सिर्फ वेरिएशन जब करेंगे वो चेंज हो जाएगा। टू लेयर्स मेरे कंप्लीट हुए। अब हम वेव कर्ल्स भी करके रख देते हैं, क्योंकि करके रखेंगे तो ज़्यादा लंबे तक रहेगा, करके तुरंत खोलूंगी तो छूट जाएंगे। और एक सेक्शन करके रख देते हैं, फिर नीचे से वेरिएशन स्टार्ट करते हैं।
अभी वेव कर्ल्स कैसे करना है वो दिखाती हूँ। एग्जैक्ट स्ट्रेट सेक्शन, ऊपर टाई किया। यहाँ पे वेव कर्ल्स का मैंने बताया कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इवन वन डायरेक्शन में आपको वर्क करना है। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको स्क्वायर सेक्शन ही लेना है, बड़ा सेक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें हम आगे एक ही डायरेक्शन में आएंगे। इसमें टर्निंग नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी लेंगे स्ट्रेट ही आने वाला है। तो सेक्शन आप बड़े भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं इसको 1 सेक्शन, 2 सेक्शन एंड 3 सेक्शन में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो ये कर्ल्स आपका बहुत क्विक भी हो जाएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट सेक्शन लिया, कैसे लेना है अब वो देखना। मशीनरी को पहले तो ऊपर से थोड़ा स्ट्रेट कर देना है। मशीनरी डाउनवर्ड, नीचे आपका हैंड मूवमेंट टर्न, जैसे ही यहाँ पे आया हाथ को घुमा दो, वापस से नीचे गया, यहाँ पे आया, हाथ को मैंने टर्न कर दिया, टर्न करके घुमाना है वापस। यहाँ पे पहुंचा, हैंड मूवमेंट टर्न किया एंड डाल दिया, टर्न किया डाल। आपने नोटिस किया मैंने इसको अंदर से टर्न नहीं किया, मशीनरी के ऊपर से ही घुमाया है। और नीचे से मशीनरी आपकी कहाँ होनी चाहिए, डाउनवर्ड, ऊपर की साइड नहीं होनी चाहिए। और ये एकदम क्विक, इसमें कोई आपको फ्लैट पार्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपका हैंड मूवमेंट बढ़ेगी, स्पीड धड़ 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 आप कर्ल्स करके रख सकते हो। इसमें हिट हुआ, पकड़ो, इसको भी एक साथ छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। यहाँ पे मैंने एक साथ इसको पकड़ के रखा, आपका सेक्शन क्लिप लो एंड होल्ड करके रखो। वापस से नहीं समझा तो वापस से लिख लेना, ठीक है। इसमें इन आउट नहीं रहता है? नहीं, इन आउट नहीं रहता है, एक ही डायरेक्शन। इन आउट क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें वेव्स बनेंगे ऐसे सीधा 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 सीधा, ऐसे इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए इसमें ज़रूरत नहीं है पार्टीशन की भी, छोटे छोटे सेक्शन की भी ज़रूरत नहीं, इन आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन को फ्लैट नहीं है तो एकदम स्लोली उसको प्रोपोर्शन भी नहीं करना है। डायरेक्टली लिया मैंने, ऊपर से थोड़ा सेक्शन को फ्लैट किया, मशीनरी नीचे, जैसे मशीनरी यहाँ पे मेरा हाथ है मैंने हैंड टर्न किया, वापस से नीचे हैंड टर्न टर्न टर्न। तो ये टर्निंग का रीज़न क्या हुआ, टर्निंग का रीज़न, हाँ, टर्निंग नहीं होने। कर्ल्स में कैसे राउंड टर्न होता है, तो वो टर्न को स्किप करने के लिए हमने बालों को टर्न कर दी, ताकि वो राउंड मोशन में बाल टर्न ना हो। है मेरा मशीनरी राउंड टॉन्ग मशीन है, बट मैंने क्या किया, हैंड मूवमेंट्स को टर्न कर दी, जिससे वो गोल गोल बाल ना हो, सीधा ही बालों मुझे मिले हो। इसीलिए ये टेक्निक है। हिट हुआ, यहाँ पे पकड़ना है, ऐसे बिना ओपन किए रखोगे तो सीधा एक साथ खुल के आपके हाथ में आ जाएंगे मशीन। तो टर्निंग के लिए भी बहुत इजी होगा। किस तरह से हो रहा है, दिख रहा है। अगेन यहाँ पे पकड़ा, अब मैं यहाँ पे करूँगी ना तो ये देखो, ये ऐसे भी कर सकते हो बट संभाल के करना पड़ेगा। इससे मैगी कर्ल्स हो सकते हैं? मैगी कर्ल्स हो सकते हैं, इसको कर्ल्स को खोल देने का। तो छोटे पार्ट लेके मैगी कर्ल्स कर, इससे बेटर मैं आपको आइडिया दूंगी ना अच्छा कैसे करना है मैगी कर्ल्स का यूज। छोटा मशीनरी भी कर सकते हो, अगर एकदम छोटे छोटे टर्निंग छोटा चाहिए तो कर सकते हो। मैगी कर्ल्स करने में बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत जाएगा। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कम वॉल्यूम है और करके देना तो कर सकते हो। तीन हुआ, इस पे भी हम करके छोड़ देंगे। अभी पहले नीचे के सारे कर्ल्स के वेरिएशंस देखते हैं। फर्स्ट ओपन किया,
जैसे टाइट रहा है एंड शेप देखा, एक जैसा शेप है पूरा। किसी को सिर्फ सॉफ्ट लुक चाहिए तो आप इतना करके छोड़ सकते हो, कर्ल्स करके ओपन कर दो, हो गया आपका डन। इनका फर्स्ट वॉल्यूम। नॉर्मली किसी को सिर्फ कर्ल्स में सॉफ्ट लुक चाहिए तो ये आप करके रख सकते हो। इसकी जगह पे 28 भी यूज कर सकते हो, तो भी इसमें जितना छोटा है वो बड़े बड़े सेक्शन में कर्ल्स होंगे, बस फर्क उतना होगा। अब इसमें वेरिएशन क्या कर सकते हो, वेरिएशन में आप इसको ओपन कर सकते हो। जो आपको पतले पतले कर्ल्स चाहिए वो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, ये एक सेक्शन वाले हेयर है, यहाँ पे इतना थिकनेस है, इसी थिकनेस में से हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ से मैंने दिया, खोला, वापस ले, अगेन, सी। और इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, हैंड मूवमेंट से इसको करते जाओ। सी, फर्स्ट, सेकेंड, सी। अगर खोलेंगे ना, वापस से जो डायरेक्शन में हेयर है उसको डायरेक्शन करो और छोड़ो। यहाँ पे भी खोला, टैंगल था तो वो रफ हो गया, वापस से उसको डायरेक्शन दे दो। इनवर्ट डायरेक्शन है तो इनवर्ट में ही टर्न करो, जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे। अब इसको नहीं स्प्रे करेंगे तो ये वापस से एक साथ मर्ज हो जाएंगे, तो इसको अलग अलग रखना है और लेंथ भी टाइट रखनी है। तो क्या करना है, इसको नीचे से स्प्रे ऊपर करो, तो ये टाइट भी रह जाएगा और एक दूसरे के अंदर मर्ज भी नहीं होगा, नहीं तो आफ्टर सम टाइम ऊपर जाएंगे, ये नीचे के एक दूसरे में वापस से मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट ये रख सकते हैं नॉर्मल। दूसरा, इसी में हम पूरे कर्ल्स को ऐसे एक को खोल सकते हो। ये आपका फर्स्ट डायरेक्शन वाइज ही खोलेंगे। ये साइड की डायरेक्शन ऐसे है, इसके डायरेक्शन ऐसा है। शॉर्ट वीडियो निकाल रहा है। जैसे जैसे खोल रही हूँ मैं वैसे वैसे हैंड मूवमेंट से उसको टर्न भी कर रही हूँ साथ में। ये मेरा एक ही लेयर है, जब मेरे सारे लेयर एक साथ आएंगे तो कितना अच्छा लुक आएगा। क्या किया मैंने, डाउनवर्ड स्प्रे किया, तो एक तो हार्ड स्प्रे की वजह से स्टे भी करेगा और नीचे से स्प्रे किया तो ये जल्दी से खुलेगा भी नहीं। तो नीचे से ऊपर स्प्रे, 1 2, अभी भी और एक है। इजी टेक्निक है, कर्ल्स करो, ओपन कर दो। इसको आप फिर मर्ज नहीं करना, नहीं तो जितनी मेहनत की थी खोलने में सारी वेस्ट। मर्ज करके बोलेंगे अभी आगे चाहिए, मर्ज कर दो तो सारा मेहनत आपका वेस्ट हो गया। जैसे जैसे एक सेक्शन खोल रही हूँ वैसे वैसे मैं उसको स्प्रे कर रही हूँ। अभी ये डायरेक्शन ऐसे है, जितना डायरेक्शन, ये बड़ा सेक्शन है तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 ही खोला था तो यहाँ पे भी 3 खोलूंगी तो नहीं चलेगा। इक्वल साइज में आपका ओपन होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ 2 करूंगी, ये चलेगा, ये बड़ा हो गया, ये सब छोटे छोटे हो गए, अलग दिख के आएगा तुरंत। इसको जजमेंट के हिसाब से जितना खोल रहे हो ना, सबको वही साइज में खोलो। सी, ये टाइम लगता है बट फिनिशिंग वाला काम देता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हैंड मूवमेंट्स लो और खोल दो, एक साथ खोल के फिर उसको सेटल कर दो। ऐसे टाइम नहीं है तो लोग करते पूरा हाथ डालते और ओपन कर देते, वो भी कर सकते हो। जब टाइम नहीं है, फटाफट क्विक में वर्क देना है, तब एक साथ पूरा खोलते और फिर हाथ डाल के खोल देते, 4 फिंगर लेते और 4 फिंगर से पूरा सेक्शन ओपन कर देते। जितना आप पेशेंसली वर्क करोगे उतना काम अच्छा दिख के आएगा।
फर्स्ट वेव कर सॉरी ओपन लूप कर्ल्स, फर्स्ट वेरिएशन। पहला हमने एकदम सॉफ्ट कर्ल्स देखा, उसी में मैंने ओपन करके वेरिएशन दिखाया। अभी नेक्स्ट वेरिएशन होगा हमारा, इसी कर्ल्स में हम पुलिंग टेक्निक को डालने वाले हैं। ये सारा आगे ले लो, ये हुआ, वीडियो निकाला इसका, बंद कर दो। दूसरा आएगा तभी बताती हूँ। इस पे है रिकॉर्डिंग चालू है इस पे। मुझे शॉर्ट चाहिए, उसमें से कट शॉर्ट करने में बहुत भारी पड़ता है। अच्छा ओके। नीचे चला गया कि इसका 5 डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है ना। अब इसमें हम पुलिंग टेक्निक करेंगे और पुलिंग टेक्निक के साथ अगर आगे की तरफ उसको दिखाना है वॉल्यूम वाला तो कैसे दिखाना है वो भी देखेंगे। ये हमारे नॉर्मल कर्ल्स ओपन किए। अब हम इसको पुलिंग, पुलिंग मतलब क्या होता है, पुल करना। तो हम ये इसको डायरेक्शन है 1 2 3, 3 में 3 पुलिंग करनी है। कैसे करनी है, फर्स्ट सेक्शन यहाँ से पकड़ा, अगर आपका फ्लैट रहेगा तो ही आप अच्छे से पुल कर पाओगे, जैसे जैसे रहेगा उसमें पुलिंग पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ऐसे सेक्शन होना ज़रूरी है। अभी इसको मैंने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करना है, सेक्शन बाय सेक्शन इसको पुल करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पुल करो, पुल करते जाओ, स्प्रे करते जाओ। अगेन यहाँ पे पकड़ो, जहाँ पे इसका एंडिंग पार्ट खत्म हो रहा है ना वहाँ पे पकड़ के रखो, एकदम टाइट नहीं पकड़ना, नहीं तो पुल नहीं होगा। 1 2 3 सेक्शन एंड पुल। अगर किसी के बालों में वॉल्यूम नहीं है तो ये टेक्निक यूज करके उनके बालों में आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट अगेन यहाँ पे पकड़ रही हूँ, 1 2 3 पकड़ो, इसे और एक चीज क्या हुई, जो बीच की गैपिंग थी वो चली गई और बालों में वॉल्यूम मिल गया। यहाँ पे कैसे गैपिंग है, एक कर्ल्स के बीच में, हर कर्ल्स के बीच में गैपिंग है, इसमें नहीं है। ये आप टेक्निक और कहाँ पे यूज कर सकते हो, जब आप पफ बनाते हो नीचे बन है तो ये एक सेक्शन कर्ल्स करो और बन के ऊपर ऐसे लगा दो। वेस्टर्न लुक के लिए भी ऊपर पोनी है, एक पार्टीशन में कर्ल्स करो और उसके ऊपर अटैच कर दो, तो भी वेरिएशन हो गया आपका। यहाँ पे जस्ट होल्ड, अब डायरेक्शन मेरा ये साइड का है तो मेरा पुलिंग ये साइड, 1 2 एंड 3 पुलिंग करो एंड वापस से उसको थोड़ा सा लॉक कर दो। अगेन 1 2 3 1
सी वॉल्यूम भी चेंज हुआ, जिसे नॉर्मल था उससे चेंजिंग मिला, और पुलिंग करने के बाद उसको अगर आप मर्ज करोगे तो और अच्छा लुक आएगा। ये नॉर्मल, किसी को सिर्फ बैक साइड लुक चाहिए, पुलिंग टेक्निक से वॉल्यूम चाहिए, बहुत कम बाल है उसमें हमने कर्ल किया है फिर भी बाल कम हो गए, तो आप इसके पुलिंग टेक्निक करके उसको वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, जिससे उसके बालों में ग्रोथ दिखे। दूसरा ऑप्शन ये वाला वेरिएशन जो हमने आगे की तरफ लिया है, एक एक टर्निंग दिखी है। तो ये जैसे जैसे हम एक एक सेक्शन वर्क करते जाएंगे वैसे वैसे, अभी फर्स्ट सेक्शन है, हम इसको ये जो गैपिंग है इसमें इसको मर्ज करते जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन मर्ज होगा, वापस उसका दूसरा सेक्शन यहाँ से रहेगा, वो खोलूंगी, उसको पुल करूंगी और उसमें इसको मर्ज करती हूँ। सारे सेक्शन वन साइड के मर्ज करने हैं, पूरे ये साइड के सेक्शन को ये साइड ही टर्न रहेगा, सबको एक दूसरे में ये मर्ज किया वैसे मर्ज कर देना, और ये आपका हो गया आगे। ये हो जाएगा आपका, ये एक सेक्शन मैंने सिर्फ मर्ज किया, ऐसे सारे बाल एक साथ मर्ज होंगे तो और अच्छा। अभी जब यहाँ पे आगे आया तो हल्का हल्का आपको और थोड़ा सा उसको वॉल्यूम दे दो खींच के, तो सेम ऐसा लुक आपका क्रिएट होगा। यहाँ पे और एक वापस और करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे अभी 3 पार्ट है मेरे। फर्स्ट सेक्शन मैंने सिर्फ हल्के हाथ से कैसे टर्न कर रही हूँ, देखो यहाँ पे गैपिंग है ना, जहाँ जहाँ पे आपकी गैपिंग रहेगी वहाँ पे आपका ऐड होते जाएगा। और देखो एक साथ पूरा कंटिन्यू सेक्शन दिखा, एक पार्ट ऐड किया, अभी ये दूसरा, इसमें भी गैपिंग है, जहाँ पे आपकी गैपिंग रहेगी ना वहाँ पे ऐसे सिर्फ रोटेट करो, घुमाओ, देखो ये नॉर्मल कर्ल्स में पॉसिबल नहीं होगा ऐड करना, पुलिंग टेक्निक करोगे और फिर उसको मर्ज करो, और भी खींचना है आपको रैंडमली खींच सकते हो। फर्स्ट नॉर्मल कर्ल्स देखा, सेकंड कर्ल्स हमने एक एक सेक्शन को ओपन करने वाला देखा, थर्ड कर्ल्स हमने सिर्फ पुलिंग टेक्निक करना है, फोर्थ कर्ल्स में हम उसको एड ऑन कर सकते हैं। 4 कर्ल्स के वेरिएशन हुए, ठीक है, और इसको आप एड ऑन करके देखो, अभी दोनों साइड में एड ऑन कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, डायरेक्शन वाइज लिया हमने, दोनों का डायरेक्शन अंदर की साइड ही है, अभी ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हुआ, आया, ये भी आउट आया, ये भी आउट आया, डायरेक्शन प्रॉपर दोनों ऑपोजिट लिया तब आया, नहीं तो क्या होता, ये भी ऐसे आता था और ये भी अंदर की साइड में आता था, तो नहीं अच्छा लगता था। सेकेंड वेरिएशन, अभी वेव कर्ल्स दिखते हैं। वेव कर्ल्स तो देखा था आपने कैसे किया है, सी कैसा आया है, ये चलेगा नहीं चलेगा, तो इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है। आप बोल रहे थे ना अगर इसको खोलना है, जैसे मैंने पहले कर्ल्स को खोला, आप विदाउट ओपन किए एक एक सेक्शन निकालो, ये तो इसको अगर कोम किया तो क्या है, दिखा दो ना, वो भी दिखाती हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, सारे सेक्शन को आप खोल सकते हो विदाउट ओपन किए, तो उसका लुक ये कब काम आएगा, जब इतने बड़े बाल हैं और उसको आपको लेंथ कम करनी है और लुक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को उसको कम करना है, तब आपका ये टेक्निक काम है। वॉल्यूम ही कम है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, 4 बाल हो जाएंगे। इसको खोलने का सबसे स्पेशल टेक्निक, डायरेक्टली आप उसको कोम नहीं कर सकते क्योंकि हेयर कोम अटक जाएगा, फ्रीजीनेस है, बीच बीच में अटक जाएंगे। इसको सबसे पहले आपको हेयर में शाइन स्प्रे करना है। शाइन स्प्रे का रीज़न है कि कहीं पे टेंगल रहेगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट अब यहाँ पे पकड़ना है, जैसे जैसे आपका कोम नीचे जाएगा आपका हैंड मूवमेंट्स नीचे, अगर मैं इसको ऐसे ही खोलूंगी, उसको खोलती हूँ, इसको नहीं खोलती हूँ,
तो यहाँ पे जहाँ पे इनके हेयर कलर वाले हैं ना, वहाँ पे देखो वैसे भी कोम अटक रहा है। तो कोम अटकेगा तो आपका वेरिएशन ऊपर नीचे हो जाएगा। जो एक के ऊपर एक लेयर आता है वो अप एंड डाउन खराब हो जाएगा। इसीलिए एवरी टाइम सेक्शन में आप हल्का सा शाइन स्प्रे करो। हैंड मूवमेंट साथ में रखो। पहले मैंने कोम डाला, कोम के ऊपर मेरा हाथ, जैसे जैसे मेरा कोम नीचे आएगा, नीचे आया, वैसे वैसे हैंड मूवमेंट्स भी साथ में आने चाहिए। अगेन नेक्स्ट सेक्शन। सी इसको फर्क पड़ा, मैंने बड़ा सेक्शन में भी वर्क किया तो कुछ फर्क नहीं है, फटाफट काम होता है उल्टा इसमें। यही आप छोटे छोटे 4 सेक्शन खोलो करोगे तो 4 सेक्शन ओपन करने पड़ेंगे। यही मैंने 3 में काम किया तो 3 में हो गया। अब इसको हमें टाइट करना है तो सबसे पहले एक सेक्शन को होल्ड करो ऊपर एंड स्प्रे। कौन सा स्प्रे है? हाँ, पी प्रोफेशनल है, क्विक ड्राई। अगर बीच में गैपिंग लगे तो इसको मर्ज कर दो, दोनों को ऐसे मर्ज करो, यहाँ पे पकड़ो और स्प्रे करो। यहाँ पे इसीलिए क्विक करते कि क्विक में वो मर्ज हो जाए, टाइम ना लगे और छोड़ सकते हैं। ठीक है, समझा? ऐसे ही सारे लेयर एक के ऊपर एक। अभी और एक कर्व देखना है कि बस हो गई? बस हो गई, समझिए। यहाँ पे अभी हल्का सा पर्फ सेक्शन लेती हूँ और फ्लावर क्रिएशन सिखाती हूँ। जब ऐसे आगे के बाल बचते हैं तो आप फ्लावर क्रिएशन भी कर सकते हो। कभी भी कर्ल्स करना है तो पहले नीचे कर्ल्स कर दो, फिर पफ सेक्शन, फिर फ्रंट वेरिएशन। और ये मेरा ऊपर लुक का वेरिएशन था तो मैंने इसको ज्यादा बैक कॉमिंग करके हाइट नहीं क्रिएट की है। इसको पिन कर देंगे एग्जैक्ट इन द मिडल। पिन और एक पिन लगेगी दोनों के बीच में।
अभी यहाँ पे कर्ल्स भी कर सकते हो, जैसे आपने नीचे कर्ल्स किया है, कोई भी कर्ल्स अगर आपको करना है तो वापस से मशीन लेके यहाँ पे कर्ल्स भी कर सकते हो। अगर कर्ल्स करने का बहुत बार टाइम नहीं होता है तो मैंने आपको ब्रेड सिखाई है, ब्रेड बना सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन लो और ब्रेड बना दो। दूसरा फ्लावर क्रिएशन, अगर आपके पास सपोज कोई एसेसरी भी नहीं है क्लाइंट को डालने और क्लाइंट ना भी बोलता है या रिटर्न नहीं आने वाला, इनके बालों का फ्लावर क्रिएशन कर दो यहाँ पे। इसीलिए मैंने इसको स्प्रेड भी ज़्यादा रखा है ताकि मेरे फ्लावर्स बन सके, एटलीस्ट 2 फ्लावर यहाँ पे बना सकूँ। फर्स्ट सेक्शन फ्लावर क्रिएशन करते हैं। एग्जैक्ट इन मिडल फ्लावर दिखाती हूँ। सेक्शन पतला सेक्शन में वर्क करना है और फ्लावर क्रिएशन करते हो तो ये बाल आपके क्रिम्प होने जरूरी है। फर्स्ट सेक्शन लिया, पतला सेक्शन, यूज योर सेक्शन क्लिप, यहाँ पे बनाया, सेक्शन क्लिप को रखा एंड जस्ट 2 to 3 फिंगर अप बैक कॉर्नर, इतना ही, अराउंड 2 से 3 फिंगर तक नीचे से ऊपर बैक कॉर्निंग, और ऊपर का जो अगर शेप खराब हुआ है ऊपर हल्के हाथ से उसको कोम कर दो। यहाँ पे मैंने जितना पार्ट मैंने बैक कॉर्निंग किया है बस उतने पार्ट पे हाथ स्प्रे किया, फ्लैट किया, जिससे पार्ट फ्लैट हुआ। टाइट होना ज़रूरी है। लिए अभी ये सेक्शन क्लिप को हम निकाल देंगे। यहाँ पे अब आपकी फिंगर का यूज करना है। यूज योर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फिंगर, सेक्शन को पूरा पकड़ के जस्ट टर्न। कैसे किया वापस से देखो। एक तो मेरा बेस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे सेक्शन देखो टर्न किया और यहाँ पे फुल टर्निंग हो, करेक्ट। फर्स्ट हुआ। ये जो टर्निंग किया है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, इतना ही टर्निंग आपका सफिशिएंट। फर्स्ट मेरी क्लिप ली और यहाँ पे जहाँ से मेरा टर्निंग स्टार्ट हुआ मैंने उसको होल्ड किया। दूसरी पिन आपकी यहाँ पे बॉबी पिन के हेल्प पे रखने की, और ये हवा में तो रहेगा नहीं तो हमें उसको बेस बनाना पड़ेगा। छोटी वाली बॉबी पिन, ये बॉबी पिन, और नीचे का ये रोज है उसको साथ में लेना है। तो ये रोज का पार्ट लिया, देखो रोज का पार्ट और बॉबी पिन का सेक्शन, ताकि वो बेस से बना रहे। नहीं तो ये जैसे ये तो सब होल्डिंग के लिए, जैसे निकालूंगी गिर गया। अभी इतना सेक्शन हुआ, मैंने हाथ निकाला, यू कैन जस्ट सी टर्निंग मेरा कितना है, सिर्फ इतना टर्निंग। अब पहले इसको मैं हाथ स्प्रे से लॉक कर दूंगी, क्योंकि एक बार आगे का सेक्शन गया मेरा हाथ यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे जैसे आगे जाऊंगी वैसे वैसे अंदर हाथ डालना पॉसिबल नहीं होता। अभी यही सेक्शन को यहाँ पे वापस से, अभी यहाँ पे मैंने शाइन स्प्रे वगैरह कुछ नहीं किया था, तो शाइन स्प्रे कोम किया, पूरा सेक्शन मेरे को ऊपर लेना है। यहाँ पे आया फुल सेक्शन, मैंने क्या किया अपवर्ड लिया। अभी यहाँ पे स्पेस है, अब क्या करेंगे यहाँ पे स्प्रेडिंग, नीचे की साइड में स्प्रेडिंग। स्प्रेड किया, आपकी यू पिन लो एंड जस्ट होल्ड। ये हुआ पार्ट। अब यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। अभी वापस से हैंड मूवमेंट्स को और आगे जाने देंगे। अब कहाँ पे कर सकते हो, ये सेक्शन को स्प्रेड कर सकते हो, तो ये सेक्शन को मैंने ऊपर की साइड स्प्रेड किया। जैसे जैसे जहाँ पे स्प्रेड करते हो वहाँ पे आपकी यू पिन होल्ड होनी चाहिए। दोनों साइड से इसको स्प्रे करो ताकि स्टे अच्छा रहे। वापस से यहाँ पे लिखिए, यहाँ से स्प्रेड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड।
अभी इसके बड़े बाल हैं इसीलिए इतना हुआ, नहीं तो कहीं कहीं पे यहाँ पे ही एंड हो जाता है। जितना बड़े है उतना रोटेट हो सकता है पॉसिबल। हाँ, अब मुझे अगर इसका वेरिएशन आगे कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ पे पकड़ के और आगे कर सकती हूँ। अगर नहीं करना है तो ये सेक्शन के नीचे टर्न कर देंगे एंड इसके नीचे इसको रोटेट कर देंगे। अब छोटी वाली इनविजिबल लेने की, जहाँ पे आपका सेक्शन एंड हुआ है वहाँ पे पीछे की साइड इसको डाल दो और वहाँ पे हार्ड स्प्रे कर दो। अभी यहाँ पे ये सेक्शन निकाल देंगे। यहाँ से जो डाली थी ना फर्स्ट वाली उसमें अटक गई। यूपिन में अटक गया, यूपिन के साथ यूपिन के काने में घुस गया था। अभी ये रेस्ट ऑफ दी है। या आप बालों को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, तो 1 2 3 फ्लावर बना सकते हो। अगर मुझे 3 फ्लावर नहीं क्रिएट करने हैं तो मैं दूसरा ऑप्शन क्या करूँगी, ये जो बचे हुए बाल हैं उसको दूसरे वेरिएशन में कन्वर्ट करूँ। तो इसको मैं 1 2 3 नॉर्मल 1 फ्लावर भी बहुत अच्छा लगता है, फुल हेयर में करेंगे तो बीच में होना चाहिए सेंटर। स्प्रेडिंग टेक्निक सिखाई है मैंने आप लोगों को, तो स्प्रेडिंग टेक्निक का यूज करेंगे अभी यहाँ पे। या 1 2 3 फ्लावर बनाओ या फिर स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करो। नॉर्मल ब्रेड ये आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा। आगे का कल समझ में आया ना आपको? हाँ। कर्ल्स वेरिएशन एक लेना है एंड स्प्रेड। अब एक ऊपर 2 फ्लावर नीचे आप ये भी बना सकते हो, ब्रेड का वेरिएशन भी कर सकते हो नीचे की साइड। तो जितना है आपका कर्ल्स दिखाना है तो ये ऊपर रहेगा तो अच्छा है। ये एक साइड हुआ, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रोटेट करेंगे। फर्स्ट तीनों को ऐसे एक के ऊपर एक, बट 3 के डायरेक्शन कैसे होने चाहिए? 2 को हम अगर ये साइड टर्न करते हैं तो ये साइड आपका स्प्रेडिंग रहेगा, एक को आपको ये साइड से करना है तो ये इसको हम स्प्रेड यहाँ से करके ऐसे टर्न करेंगे तो आपका बड़ा वाला एक मस्त फ्लावर बन जाएगा। और इसका डेकोरेशन आपको कैसे करना है, एसेसरी प्लेसमेंट ऊपर से कुछ मत दो, नीचे से प्लेस करो फ्लावर्स को और अच्छा लुक आएगा उसका। नॉर्मल ब्रेड कर रही हूँ और डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। ये एक फ्लावर आप बन के ऊपर भी करके दे सकते हो। बन बनाया, पफ के बाल बचे, 1 2 3 फ्लावर वहां पे बना के दे दो। फ्लावर बन के ऊपर भी अच्छा लगेगा।
छोटे छोटे फ्लावर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी वो नहीं कर रही हूँ, आपको ये समझ में आया ना। यहाँ पे मैं दूसरा दिखाती हूँ फ्लावर, यहाँ पे प्लेस करके चलेगा। दूसरा फ्लावर दिखाऊँ? ये तो टर्निंग आप प्रैक्टिस करना, सिर्फ ब्रेड करना है, स्प्रेड करना है और रोटेट करना है। इसको मैं डायरेक्शन दे देती हूँ। यहाँ पे सी, अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना है, मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया। अब दूसरा फ्लावर सेम वे आप सिर्फ ब्रेड बना के भी यहाँ पे टर्निंग कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग करके ओपन करना। जस्ट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, जस्ट टर्निंग। ये भी आप ऊपर करके दे सकते हो, बल के ऊपर। पूरा वन ट्विस्ट में काम किया, एक एक ट्विस्टिंग दिख रही है, उसको स्प्रेड कर दो। 1 2 3 4 जितना बनाया है बस उसको मैंने खींच लिया। ये मैंने सारे अभी फुल हो गए एवरी सेक्शन। और अभी इसको हम हैंड मूवमेंट से रोटेट करेंगे। यहाँ से पहले मैंने दोनों हाथ से जो एंड पार्ट था उसको लॉक किया, एंड ये जो ऊपर का सेक्शन है एंडिंग पार्ट